हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पे हम प्रागैतिहासिक काल को हमने पहले ख़त्म कर दिया है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो आदि ऐतिहासिक काल से हमें मुख्य रूप से यहाँ से भी उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। और इधर आदि ऐतिहासिक काल में हमारे पास गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का जो वर्णन जो है वो मिलता है आदि ऐतिहासिक काल में। और विभिन्न नाम जो है रखे गए हैं उत्तराखंड के, वो चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो बात करते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल जो है, इसके जो प्रमुख स्रोत जो रहे हैं, इसको ज्ञात करने के हमारे जो प्रमुख स्रोत जो रहे हैं, जिसकी हमें जानकारी मिलती है, प्रमुख स्रोतों में हमारे आते हैं पौराणिक ग्रंथ। पौराणिक ग्रंथों में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है आदि ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के इतिहास की। उत्तराखंड का जो इतिहास है वो पौराणिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है। पौराणिक ग्रंथों में जैसे कि ऋग्वेद हो गया, तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर उत्तराखंड को देवभूमि देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक वर्णन जो हमें मिलता है, आदि ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत जो हैं, जिससे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, वो पौराणिक ग्रंथ हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवभूमि यानी कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण, जहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो किया गया है उत्तर कुरु। क्या है? उत्तर कुरु। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है उत्तराखंड के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? उत्तर कुरु। ठीक है, उत्तर कुरु जो है वो उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया है। और दक्षिण कुरु जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो मेरठ हस्तिनापुर जो जगह है उसके लिए किया गया है। तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तर कुरु शब्द जो है वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि उत्तराखंड के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदिक कालीन जो यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में जो वर्णन मिलता है, वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों से भी, बौद्ध ग्रंथों से भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए, बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया है बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पर यानी कि जो वाक देवी का निवास स्थान जो है, वाक देवी का निवास, वाक देवी का निवास स्थान जो है वो किसको कहा गया है? वो है बद्रिकाश्रम को बताया गया। किसको बताया गया है? बद्रिकाश्रम को बताया गया है। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम को जो है वो वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। किसमें बताया गया है? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, किसमें बताया गया है? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान के रूप में बद्रिकाश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुराणों में जो केदारखंड जो है, यानी कि अगर इसमें बात करें स्कंद पुराण, पुराणों में जो है स्कंद पुराण, पौराणिक ग्रंथों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो पौराणिक ग्रंथों में आपके पास एक तो ऋग्वेद आ गया, दूसरे हमारे पुराण हो जाते हैं। पुराण में आपका स्कंद पुराण हो गया। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो यानी कि गढ़वाल क्षेत्र जो है, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया वो है केदारखंड। क्या है? केदारखंड का प्रयोग मिलता है। जबकि कुमाऊं के लिए यहाँ पर, यानी कि कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। केदारखंड और मानसखंड शब्द का प्रयोग मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड, और यानी गढ़वाल का केदारखंड क्षेत्र कौन सा होगा? माया क्षेत्र, यानी कि हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र जो होगा, यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र वो केदारखंड में आ जाएगा। और नंदा देवी क्षेत्र से कालगिरी तक का क्षेत्र, यानी कि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का क्षेत्र जो होगा वो मानसखंड में माना जाता है। ठीक है, और इसका वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में।
गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे क्षेत्र को यानी कि इस पूरे गढ़वाल और कुमाऊं के जो संयुक्त क्षेत्र जो है इसको यहाँ पे नाम दिया गया है गढ़वाल का हो गया और कुमाऊं दोनों को मिलाकर जो है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का जो प्रयोग किया गया है, जो नाम दिया गया है वो दिया गया ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर खसदेश, ब्रह्मपुर खसदेश। खसों का यहाँ पे राज हुआ करता था। खस हम जब जो पूरा प्रजाति पढ़ते हैं उस पे खसदेश हो गया, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड और इलावर्त जो अन्य नाम जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इस पूरे संयुक्त क्षेत्र को जाना जाता है इन नामों से, ठीक है। स्कंद पुराण में जो है जैसे हमने यहाँ पे केदारखंड और मानसखंड यहाँ पे पढ़ा, तो स्कंद पुराण में इसी प्रकार से 5 खंडों का वर्णन मिलता है। किसमें से 5 खंडों का वर्णन मिलता है। पहला आपके पास रहेगा केदारखंड, केदारखंड, मानसखंड, मानसखंड, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर, ठीक है, और नेपाल। कश्मीर, जालंधर और नेपाल। तो स्कंद पुराण में 5 खंडों का यहाँ पर वर्णन मिलता है, यानी कि 5 जो हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, जिसमें आपका केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर और नेपाल आ जाता है, जिसमें से आपके केदारखंड और मानसखंड जो है वो आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। केदारखंड में कौन सा क्षेत्र जाता है? हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र, माया क्षेत्र से हिमालय तक का क्षेत्र जो है वो आपका गढ़वाल क्षेत्र आ जाता है, यानी कि केदारखंड आ जाता है। और कुमाऊं क्षेत्र जो है वो नंदा देवी से कालगिर तक का क्षेत्र कुमाऊं यानी कि मानसखंड माना जाता है। मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड, जबकि गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मायापुर या गंगाद्वार जो है यानी कि जो आपका केदारखंड जो है गढ़वाल क्षेत्र जो गढ़वाल केदारखंड के नाम से, जबकि कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड के नाम से जाना जाता है। और माया क्षेत्र से जो गंगाद्वार या माया क्षेत्र को गंगाद्वार जो क्या होगा आपका हरिद्वार ही वो आपका बन जाएगा, ठीक है। कि हरिद्वार ही माया क्षेत्र यानी कि मायापुर जो भीमसेन ने अपनी पुस्तक सीयूकी में हरिद्वार को उसने मायापुर उसने बोला, सॉरी मोयुलो कहा है, क्या कहा? मोयुलो कहा उसने, ठीक है। तो मायापुर जो है हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो मायापुर क्षेत्र से लेकर और हिमालय तक का क्षेत्र जो होगा वो आपका पास आ जाएगा गढ़वाल क्षेत्र, जिसको कि स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है। वहीं मानसखंड कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र को, और मानसखंड जो है वो नंदा देवी से लेकर और कालगिरी तक का क्षेत्र जो है वो आपका मानसखंड कहलाता है, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग जो थे वो 5 भागों में विभाजित थे, 5 जातियों में विभाजित थे, जो मैंने आपके पास पहले ऋग्वैदिक काल इतिहास से पढ़ाया था, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि पुरु हो गया, त्रित्सु हो गया, अनु हो गया, यदु हो गया, त्रिवसु हो गया। तो अन्य जो लोग थे भरत कबीले जैसे जो कबीलों में डिवाइड थे, तो जिनको पंचजन कहा जाता था, उसी में से त्रित्सु जो शासन जो था, त्रित्सु का जो शासन जो उत्तराखंड में हुआ करता था। वैदिकालीन तीर्थजन का शासन जो है वो उत्तराखंड में माना जाता था, यानी कि उत्तराखंड यानी कि जो आपके पास जो आर्य जो थे वो 5 भागों में विभाजित थे। 5 भागों में कौन कौन से थे? पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु, ठीक है। पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु, भरत कबीले जैसे उसमें पाया जाता है, और त्रिवसु जो थे, ठीक है। और इनमें से जो प्रमुख जो था त्रिसुजन जो था, वो त्रिसुजन का शासन जो है वो उत्तराखंड में माना जाता था तत्कालीन समय में, ठीक है। इसी के साथ साथ जो रघुवंश महाकाव्य जो है, रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में उत्तराखंड के लिए रघुवंश महाकाव्य सबसे पहले किसका है? रघुवंश महाकाव्य आपका है कालिदास जी का, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य में उत्तराखंड के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर देखो हम आगे जैसे कालोजी वाले पार्ट में हम उत्तराखंड का उल्लेख कहाँ का किया, मैं 3 चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गौरी गुरु शब्द क्या यहाँ पे वर्णन मिलता है। और रामायण यानी कि रामायण में जो भगवान श्री राम के जो अग्रज यानी कि जो अनुज जो थे, अनुज यानी कि लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, अंगद के पुत्र लक्ष्मण के पुत्र कौन थे? अंगद और चंद्रकेतु। चंद्रकेतु का जो राज्य जो था वो हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे माना जाता है, जहाँ से हनुमान जी द्वारा यानी कि जो आपका द्रोणगिरी पर्वत पड़ता है आपका चमोली में, तो द्रोणगिरी से ही यानी कि इसी क्षेत्र से उत्तराखंड क्षेत्र से ही या द्रोणगिरी जो पड़ता है चमोली में, यहाँ से
लक्ष्मण जी की के लिए जो बूटी ले जाई गई थी, संजीवन बूटी जो उठाकर ले जाई गई थी, वो चमोली जिले के द्रोणगिरी पर्वत से ही ले जाई गई थी हनुमान जी के द्वारा। ठीक है, तो वो आपका कहाँ पर पड़ता है, आपका गढ़वाल क्षेत्र में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कुछ उल्लेख जो है, जो पुरातत्व यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल का जो वर्णन मिलता है, वो पौराणिक स्रोतों के आधार पर मिलता है। और पौराणिक स्रोत आपके ग्रंथ है, पुराण है, जहाँ पर हमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। किन किन नामों से मिलता है वो आपके पास यहाँ पे नाम है। ठीक है, ये नाम है आपके पास सबसे पहले ऋग्वेद में, जहाँ पर उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषा की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जहाँ पर उत्तराखंड को उत्तर पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आर्य जो थे तत्कालीन जो उत्तरवेदिकालीन ऋग्वेदिकालीन आर्य जो थे वो 5 भागों में विभाजित थे, जिनमें से तीर्थजन का जो शासन जो था वो उत्तराखंड में माना जाता है। रघुवंश महाकाव्य में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, जिसके लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग यहाँ पे मिलता है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, केदारखंड, मानसखंड, जालंधर, कश्मीर और नेपाल, जिसमें से केदारखंड और मानसखंड आपके उत्तराखंड में यानी कि हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि कौशिकी के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वहां पर बद्रिकाश्रम के लिए बाघ देवी का निवास स्थान जो है उसको बताया गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, जबकि मानसखंड जो है वो कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया, और इस पूरे संयुक्त क्षेत्र को गढ़वाल और कुमाऊं पूरे उत्तराखंड को उत्तर पूर्व, ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड आदि शब्दों से जाना गया है, यानी कि यहाँ पे इनके नाम का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। तो गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ पे कंप्लीट पढ़ेंगे, कुमाऊं क्षेत्र हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम और चीज में डिस्कस करेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। आज हम सिर्फ यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र पढ़ेंगे। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख जो है हमें आदि ऐतिहासिक कालीन इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारियां देता है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका, इसको हटा देते हैं ना, हमने पूरा देख लिया किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे देखेंगे किस चीज के बारे में। पहला जो हमारे पास होगा कौन सा, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र जो है, इसके प्राचीन नामों की बात करें तो बद्रिकाश्रम हो गया, तपोभूमि हो गया, यानी कि इसके प्राचीन नाम जो मिलते हैं हमें वो क्या क्या मिलते हैं, बद्रिकाश्रम मिलता है। बद्रीनाथ पे बद्रिकाश्रम हो गया। ठीक है, बद्रीनाथ पे बद्रिकाश्रम हो गया। दूसरा आपके पास जाता है तपोभूमि, तपोभूमि, और तीसरा मिलता है केदारखंड, केदारखंड, केदारखंड यहाँ पे इसका नाम मिलता है, प्राचीन नाम गढ़वाल क्षेत्र के। ठीक है, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम और केदारखंड। और केदारखंड जो है इसी में जो है हमें, यानी कि केदारखंड स्कंद पुराण में जो है उत्तराखंड की जो लंबाई जो है वो 50 योजन और चौड़ाई जो है वो 30 योजन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, केदारखंड जो था मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि गंगा द्वार से लेकर, यानी कि गंगा द्वार से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र जो है वो आपका क्या होता है, हिमालयी क्षेत्र, यानी कि हिमालय तक का क्षेत्र जो केदारखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि गंगा द्वार से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र, या तमसा जो नदी है, या टोंस नदी से लेकर जो है वो आपका बौद्धांचल नंदा देवी पर्वत तक का जो क्षेत्र जो फैला हुआ है वो आपका केदारखंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो केदारखंड जो था, गढ़वाल क्षेत्र जो था वो शुरुआती समय में 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था। छोटे छोटे गढ़ मतलब छोटे छोटे राज्य जो थे उसमें डिवाइड था। जिसके बाद 37वें शासक आते हैं परमार वंश के, जिन्होंने इन पूरे राज्यों या गढ़ों को जीता था और इस पूरे को एक बनाया और इसका नाम रखा गढ़वाल क्षेत्र, अजयपाल जो है। ठीक है, जिसके बारे में अजयपाल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे प्रॉपर तरीके से परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अजयपाल के दौरान 52 गणों को मिलाकर एक किया गया और इसका नाम रखा गया गढ़वाल। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन, अगर ऋग्वेद काल की बात करें तो ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है गढ़वाल क्षेत्र की। और ऋग्वेदिक कालीन जो थे, यानी कि जो ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पे बात करें तो एक असुर जो था राजा संभर, असुर राजा जो संभर जो था उसके, असुर राजा जो था संभर, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन जो राजा जो असुर जो था संभर, इसके जो 100 गढ़ जो थे, 100 गढ़, 100 जो किले जो थे, गढ़ जो थे, उसको 100 गढ़ों को इंद्र, यानी कि इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। सुदास जिसके बारे में आपने ऋग्वेदिक काल में दशहरा के युद्ध का वर्णन पढ़ा था, ये रही सुदास के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इस राजा संभर के असुर जो संभर जो था उसके 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने यहाँ पर नष्ट कर दिया था। यहाँ पर ऋग्वेद में एक गांव का नाम आता है प्राणा गांव। प्राणा गांव जो है, जहाँ पर प्राणा गांव का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आपकी जब प्रलय जो हुई थी इसी प्राणा गांव में स्थित ऋषियों ने यहाँ पर रुककर जो था, यानी कि प्राणा गांव में उन्होंने प्रलय के बाद अपने प्राणों की रक्षा की थी, जिस कारण से इसका नाम यहाँ पर क्या हो गया, प्राणा गांव पड़ गया था।
ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो थी अलकापुरी नामक जो स्थान है, यहाँ पे अलकापुरी, अलकापुरी, अलकापुरी जो है इसको कुबेर की राजधानी कहा गया है। कुबेर की राजधानी, धनपति जो कुबेर है उनकी राजधानी अलकापुरी को कहा गया है। अलकापुरी जो है यानी कि आपका चमोली, बद्रीनाथ जो चमोली में पड़ता है अलकापुरी, जिसे कुबेर की राजधानी कहा गया है। और मनु का जो यानी कि जो मनुष्यों का आदि पूर्वज जो था मनु, जिसने मनु स्मृति लिखी है, उसका निवास स्थान भी इसको कहा जाता है। मनु का निवास स्थान भी अलकापुरी था और साथ ही कुबेर की राजधानी भी यहाँ से पता चलती है कि कुबेर की राजधानी जो थी वो आपकी अलकापुरी रही होगी। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास हम अभी पढ़ रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र का, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया। देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बहुत सारी पौराणिक कथाएं इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, तो अलकापुरी जो है वो कुबेर की राजधानी और मनुष्य जो यानी कि मनुष्य के जो आदि पूर्वज जो है मनु, जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है, उनका निवास स्थान भी इसको कहा जाता है। पुलिंद राजा, पुलिंद राजा जो थे सुबाहु की राजधानी जो थी पुलिंद राजा सुबाहु, पुलिंद राजा सुबाहु। पुलिंद क्या था? ठीक है, तो मौर्यों के अधीन जो कुलिंद वंश जो था वही जो आसपास का क्षेत्र जो था वो पुलिंद कहा जाता था। ठीक है, जो अभी हम कुलिंद वंश हम आगे पढ़ेंगे और उस पे आसपास रहने वाले लोगों को अपरांत जो शब्द जो कहा गया है, तो पुलिंद राजा जो था सुबाहु जो था उसकी राजधानी जो थी, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। कहाँ पर थी? श्रीनगर में थी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीनगर में थी। तो इसलिए यहाँ पर पुलिंद की राजधानी और जो पुलिंद जो था श्रीनगर जो थी, और जिन्होंने यानी कि जब पुलिंद जो लोग जो थे महाभारत के युद्ध में जो था वो पांडवों की ओर से लड़े थे। पांडवों की ओर से कौन लड़े थे? महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे पुलिंद जो राज साम्राज्य जो था। ठीक है, वो जो राजा थे वो लड़े थे, सुबाहु जो था। ठीक है, तो उसने पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में भाग लिया था। दूसरे यहाँ पे आता है, एक आता है स्थान आता है विराटगढ़ी। विराटगढ़ी जो है, विराटगढ़ी, विराटगढ़ी आपकी पड़ती है चक्राता के पास, यानी कि आपका देहरादून में। ठीक है, चक्राता के पास जगह पड़ती है विराटगढ़ी। विराटगढ़ी जो है, विराटगढ़ी जो है वो राजा विराट की राजधानी थी। ये राजा विराट वही है जिनकी बहन से अभिमन्यु का विवाह हुआ था, सॉरी जिसकी पुत्री से अभिमन्यु का विवाह था। विराट की पुत्री है ना। विराटगढ़ी जो है वो आपका उत्तरकाशी के आसपास जो क्षेत्र जो है, जो सॉरी देहरादून उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, और जो यहाँ पे विराट जो थे वो, इनके जो किला जो है विराटगढ़ी के नाम से जाना जाता है, राजा विराट, और इनकी पुत्री से ही विवाह हुआ था अभिमन्यु का। ठीक है, बद्रीनाथ के आसपास का जो क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है, जैसे कि मुचकुंद गुफा है, मुचकुंद गुफा है, गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। ठीक है, ये तो अनेक गुफाएं यहाँ पे हैं आपके बद्रीनाथ के पास, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वैदिक ग्रंथों की यहाँ पर रचना की गई है। ठीक है, तो राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी जो आपका जो पड़ता है देहरादून में ही है, पड़ता है ना। देहरादून के जो चक्राता क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र चक्राता क्षेत्र जो है वहाँ पर पड़ता है विराटगढ़ी। ठीक है, अभी थोड़ा फ्लो में उत्तरकाशी में शायद बोल देता उसमें, तो कहाँ पर स्थित है आपका? देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून के चक्राता में विराटगढ़ी स्थित है। विराटगढ़ी राजा विराट की राजधानी थी, और इसी राजा विराट से जो था, इसी राजा विराट ने अपनी पुत्री का विवाह जो था अभिमन्यु के साथ ही किया था। वही अभिमन्यु जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो रामायण कालीन अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं हिमयान पट्टी। टिहरी की जो हिमयान पट्टी है, टिहरी में हिमयान पट्टी जो है, तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, तो राजा वशिष्ठ जो थे वो अयोध्या से चलकर जो थे वो हिमयान पट्टी में आ गए थे। हिमयान पट्टी में पर्वत पड़ता है विशोन पर्वत। क्या पड़ता है? विशोन पर्वत पड़ता है। तो विशोन पर्वत में जो मिलता है आपके पास, वशिष्ठ गुफा मिलती है, वशिष्ठ गुफा मिलती है, वशिष्ठ कुंड मिलता है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम। तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड, यहीं पर आके उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पर वशिष्ठ गुफा, और जो गुफा जहाँ पर रहे हैं उसको वशिष्ठ गुफा, और वहाँ पर वशिष्ठ कुंड, और जहाँ पर उन्होंने अपना आश्रय जो रखा था 14 साल तक जो रखा था अपना आश्रय, वो आपका वशिष्ठ आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विशोन पर्वत का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमयान पट्टी कहाँ पर स्थित है, या वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड कहाँ पर पड़ते हैं? टिहरी में है। जिला पूछेगा तो टिहरी, अगर पट्टी पूछा तो हिमयान पट्टी, और पर्वत पूछता है तो विशोन पर्वत पर हुए थे। ठीक है, तो इससे रामायण कालीन की हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है।
टिहरी गढ़वाल का जो तपोवन क्षेत्र जो है यानी कि ऋषिकेश जो पड़ता है, तपोवन जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तपोवन जो है अलग अलग जगह पड़ते हैं, जैसे एक तपोवन आपका टिहरी की आपका जो इसमें पड़ जाता है आपका ऋषिकेश में जाता है ना, ऋषिकेश टिहरी जो अलग जो एरिया जो आता है वहाँ पर पड़ता है। एक तपोवन आपको बद्रीनाथ के पास पड़ता है। तो ये आपकी बात जो अभी टिहरी वाले तपोवन की बात हो रही है, तो टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। साथ ही देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम ने तपस्या की थी और यहाँ पर उन्होंने शिव की यहाँ पर तपस्या की थी भगवान श्री राम ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। तो आप जब जाते होंगे तो आपको रघुनाथ मंदिर आपको दिखता है, ठीक सामने जो दिखता है रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या के बाद ही वहाँ पर राम मंदिर का यहाँ पे स्थापना की गई है। ठीक है, रामायण कालीन जो बाणासुर जो था, बाणासुर एक बाणासुर हुआ करता था, उसकी राजधानी थी जोशीमठ। कहाँ पर थी? जोशीमठ पर थी। रामायण कालीन जो बाणासुर जो था उसकी राजधानी हुआ करती थी जोशीमठ, जिसका कि अभी हाल ही में नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया गया है। ज्योतिर्मठ इसका प्राचीन नाम था, बीच में जोशीमठ हो गया था, फिर से उसका दोबारा नाम ज्योतिर्मठ किया गया है। ठीक है, केदारनाथ जो है इसमें जो केदारनाथ जो है महाभारत के वन पर्व में, महाभारत का जो वन पर्व है, महाभारत का वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है भृंगतुंग। क्या शब्द का प्रयोग किया है? भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है केदारनाथ के लिए महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए क्या है, कौन सा शब्द है? भृंगतुंग। यहाँ पे प्राचीन नाम जो है भृंगतुंग कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? केदारनाथ का प्राचीन नाम है भृंगतुंग, जो कि कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो था, यानी कि उस समय जो था ये जो गढ़वाल क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो गढ़वाल क्षेत्र जो था यानी कि पुलिंद यानी कि कुलिंद राजा या किरात जनजातियों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। तो पुलिंद राजाओं की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से और उसी समय पता चलता है कि पुलिंद राजा स्वभाव की राजधानी थी श्रीनगर में, गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर में। ठीक है, महाभारत में देवप्रयाग को जो है, महाभारत में देवप्रयाग को यानी जो देवप्रयाग जो है उसमें महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, और महाभारत में ही श्रीनगर को सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र कहा गया है। देखिए, महाभारत के वन पर्व से हमें पता चलता है कि जो ऋग्वेद से पता चलता है कि श्रीनगर में यानी कि जो सुबाहु जो था उसकी राजधानी श्रीनगर थी, इसीलिए महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है सुबाहुपुर के नाम से। श्रीनगर का उल्लेख सुबाहु यानी कि सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर के नाम से या श्री क्षेत्र के नाम से इसका उल्लेख मिलता है महाभारत में। किसका? श्रीनगर का। ठीक है, आदि पर्व यानी कि महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अगर हम बात करें तो महाभारत के आदि पर्व में के अनुसार जो था अर्जुन का जो विवाह हुआ था वो नागराज कौरव्य अर्जुन का विवाह जो था वो नागराज कौरव्य तथा श्रीनगर में जो सुबाहु व मंदाकिनी जो नदी का है, मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो नागराज कौरव्य की कन्या के साथ जो था वो अर्जुन का विवाह हुआ था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि अर्जुन का जो विवाह हुआ था वो नागराज कौरव्य की कन्या के साथ हुआ था। और श्रीनगर में जो सुबाहु की राजधानी श्रीनगर जो थी वह जो मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी क्षेत्र जो है या मंदाकिनी के जो उत्तर में जो था असुर बाणासुर का वहाँ पे शासन हुआ करता था। तो बाणासुर का शासन था और बाणासुर का किला जो है वो आपका जोशीमठ भी देखने को मिलता है, यानी कि जोशीमठ भी में इसका उल्लेख मिलता है कि वहाँ पर बाणासुर का किला हुआ करता था। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे तो प्राचीन काल में गढ़वाल में दो विद्यापीठ हुआ करते थे। गढ़वाल में कौन कौन से दो विद्यापीठ हुआ करते थे? एक था बद्रिकाश्रम, ठीक है, एक था क्या था? बद्रिकाश्रम और दूसरा था कर्णवाश्रम। बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम जो है वो आपका पौड़ी जिले के चौका घाट, अभी प्रेजेंट आप चौका घाट है और इसी के नाम पर जो कर्णवाश्रम के आसपास यानी पौड़ी के जो कर्णवाश्रम उसको कर्ण नगरी भी घोषित किया गया है चौका घाट क्षेत्र को। तो प्राचीन नाम से कर्णवाश्रम था, बाद में इसका नाम चौका घाट किया गया। कर्णवाश्रम पौड़ी जिले में कहाँ पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और ये कर्णवाश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। जो कर्णवाश्रम है पौड़ी का वो राजा भरत की जन्म की कहानी यहाँ पे बताता है। किसी कहानी? राजा भरत की यहाँ पे जन्म की कहानी यहाँ पे बताता है, जो कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा जो थी वो यहीं पर शुरू होती है, जिसकी रचना जो थी यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम की, सबसे पहले बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की।
अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकाव्य है वो है कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य क्या है? कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने कहाँ पर की थी? कण्वाश्रम में ही की थी। कण्वाश्रम में ही महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने कण्वाश्रम में जब मिलते हैं दुष्यंत और शकुंतला, उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में, उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया हुआ है। और उन्हीं प्रेम प्रसंग और प्रेम संबंधों से ही भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। क्लियर है? तो वर्तमान नाम क्या है इसका? कण्वाश्रम का चौकाघाट या कण्व नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्वाश्रम का वर्णन मिलता है। कण्वाश्रम का कहाँ पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम क्यों प्रसिद्ध है? कण्वाश्रम में ही राजा भरत का जन्म हुआ था, जो कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। दुष्यंत जो थे हस्तिनापुर के राजा थे, जबकि शकुंतला जो थी, शकुंतला गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री कौन थी? शकुंतला थी। जबकि जो दुष्यंत जो थे वो हस्तिनापुर की राजा थे। तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग या प्रेम कथा से संबंधित जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी कण्वाश्रम में। ठीक है, तो ये तो आपका था गढ़वाल क्षेत्र का इतिहास। गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित जो क्या क्या वर्णन मिलता है, कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि गढ़वाल क्षेत्र का जो जानकारी मिलती है, श्रीनगर की जानकारी मिलती है। श्रीनगर को सुबाहु क्षेत्र या श्रीनगर श्री क्षेत्र कहा जाता है महाभारत में। जबकि ऋग्वेद में ऐसा पता चलता है कि श्रीनगर पे जो था वो पुलिंद राजा सुबाहु का वहाँ पर शासन हुआ करता था। ऋग्वेद से में ज्ञात होता है कि राजा संबर जो थे उसके 100 गणों को राजा सुदास और इंद्र ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, वहीं अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत से हमें ज्ञात होता है कि हिमायन पट्टी जो है वो आपका टिहरी की हिमायन पट्टी का जो विशुद्ध पर्वत है वहाँ पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित है। और यहीं पर जो रामायण कालीन जो 1200 उसकी राजधानी थी जोशीमठ में। महाभारत के वन पर्व के में केदारनाथ के जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्टली ये आपके पास था, जिसमें हम गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। और गढ़वाल के आदि ऐतिहासिक काल जो था उसको हमने यहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हमने गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज़ों की जानकारी मिलती है कि जो पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड का जो नाम मिलता है वो किस किस हिसाब से मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से उत्तराखंड का नाम मिलता है और क्या क्या नाम वहाँ पे मिलते हैं, तो इन नामों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।